अजरबैजान एक ऐसा देश जहां इतिहास और आधुनिकता मिलते हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स को बढ़िया करियर के मौके देता है। आपका सफर अजरबैजान के किसी एम्प्लॉयर के जॉब ऑफर से शुरू होता है। अजरबैजान में काम करने का अधिकार पाना बहुत जरूरी है। ये गाइड आपको वर्क परमिट और वीजा लेने के जरूरी स्टेप्स बताएगी, ताकि आप इस खूबसूरत देश में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आसानी से कर सकें। जॉब ऑफर मिल जाने के बाद आपका अजरबैजान एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट एप्लीकेशन में अहम भूमिका निभाता है। वो इस पूरी प्रक्रिया में आपके स्पॉन्सर की तरह काम करेंगे और आपकी तरफ से संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। आपका एम्प्लॉयर अजरबैजान गणराज्य के श्रम और जनसंख्या के सामाजिक संरक्षण मंत्रालय को एक रिक्वेस्ट सबमिट करके वर्क परमिट एप्लीकेशन शुरू करेगा। इस रिक्वेस्ट में आपकी योग्यताएं, आप किस पद पर काम करेंगे और आपकी नियोजित रोजगार की अवधि बताई जाएगी। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर को यह दिखाना होगा कि उन्हें वो पद भरने के लिए कोई योग्य अजरबैजानी नागरिक नहीं मिला, जिससे आपको नौकरी पर रखने की जरूरत साबित हो सके। इसके लिए उन्हें आमतौर पर अजरबैजान में की गई भर्ती के प्रयासों का सबूत देना होता है। निश्चिंत रहें, एक प्रतिष्ठित एम्प्लॉयर इस प्रक्रिया की पेचीदगियों को अच्छी तरह से जानता होगा। अपने एम्प्लॉयर के साथ खुलकर बात करें और किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट या जानकारी को तुरंत उपलब्ध कराएं। आपके एम्प्लॉयर द्वारा वर्क परमिट एप्लीकेशन शुरू करने के साथ आपका ध्यान जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पर चला जाता है। ये डॉक्यूमेंट आपकी पहचान, योग्यता और अजरबैजान में काम करने की आपकी योग्यता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। आमतौर पर आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे: एक वैध पासपोर्ट जिसकी वैधता कम से कम 6 महीने बाकी हो, अजरबैजानी वीजा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पासपोर्ट साइज के फोटो, आपके अजरबैजानी एम्प्लॉयर से आपका असली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर, एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और रेफरेंस लेटर, जिनका अजरबैजानी में अनुवाद किया गया हो और नोटरी से सत्यापित कराया गया हो। आपके देश या पिछले 5 सालों में 6 महीने से ज्यादा समय तक आपके द्वारा निवास किए गए किसी भी देश से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सभी डॉक्यूमेंट का अनुवाद किसी प्रमाणित अनुवादक द्वारा अजरबैजानी में किया गया हो और उसे नोटरी से विधिवत रूप से सत्यापित कराया गया हो। पूरे और सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराने पर आपके एप्लीकेशन में देरी हो सकती है या उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। एक बार जब आपके एम्प्लॉयर को श्रम और जनसंख्या के सामाजिक संरक्षण मंत्रालय से आपके वर्क परमिट के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो आप अपना वीजा एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। आपको अपने देश में स्थित अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास के जरिए वर्क वीजा, जिसे डी वीजा के रूप में जाना जाता है, के लिए आवेदन करना होगा। वीजा एप्लीकेशन प्रक्रिया में आमतौर पर ये स्टेप्स शामिल होते हैं। पहला, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अजरबैजानी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, आप जिन डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, उनके साथ सही और एक जैसी जानकारी देते हुए एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें। तीसरा, दूतावास या वाणिज्य दूतावास की चेकलिस्ट के अनुसार सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो क्रम में हैं और सबमिशन के लिए तैयार हैं। याद रखें कि वीजा की आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सबसे अपडेट जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखना या सीधे अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना बहुत जरूरी है। भाग 5, वीजा शुल्क और सबमिशन को समझना। वीजा शुल्क आपकी राष्ट्रीयता और आप किस प्रकार के वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। आप आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन वीजा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। वीजा शुल्क का भुगतान करने के बाद
आपको अपना एप्लीकेशन अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में सबमिट करना होगा। एक बार आपका वीजा मंजूर हो जाने के बाद आपको अपना पासपोर्ट लेने के लिए सूचित किया जाएगा। भाग 6। क्या उम्मीद करें? अजरबैजान में सैलरी। अजरबैजान अच्छी सैलरी देता है, खासकर तेल और गैस, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों के लिए। अजरबैजान में औसत मासिक वेतन लगभग 1000 अजरबैजानी मनट है, जो लगभग 580 अमेरिकी डॉलर है। हालांकि सैलरी उद्योग, अनुभव, स्थान और कंपनी के आकार जैसे कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, तेल और गैस उद्योग के पेशेवर अन्य क्षेत्रों के लोगों की तुलना में अधिक सैलरी कमाते हैं। एक प्रवासी के रूप में आपकी सैलरी की उम्मीदें आपकी योग्यता, अनुभव और आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए पैकेज के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। ऐसी सैलरी पर बातचीत करना बहुत जरूरी है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे और अजरबैजान में रहने की लागत के हिसाब से हो। निको आय पर विचार करते समय आयकर और सामाजिक सुरक्षा योगदान जैसी कटौतियों को ध्यान में रखना न भूलें। भाग 7। भाषा और सांस्कृतिक रूप से घुलने मिलने का महत्व। हालांकि अजरबैजान में, खासकर बाकू में, व्यावसायिक क्षेत्रों में अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, लेकिन अजरबैजानी भाषा की थोड़ी बहुत समझ होने से आपके दैनिक जीवन और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में काफी सुधार होगा। कुछ बुनियादी अजरबैजानी वाक्यांश सीखने की कोशिश करने से स्थानीय संस्कृति के प्रति आपका सम्मान दिखाने में काफी मदद मिलेगी। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है, जिसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सामाजिक स्थितियों को सम्मानजनक तरीके से संभालते हैं, स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से खुद को परिचित करें। खासकर धार्मिक स्थलों पर जाते समय सादगी से कपड़े पहनें और अभिवादन, भोजन और उपहार देने के संबंध में स्थानीय शिष्टाचार का ध्यान रखें। अजरबैजानी संस्कृति में खुद को डुबोने, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर का लाभ उठाएं। खुले विचारों वाला और ढलने मिलने वाला होने से आप पाएंगे कि अजरबैजानी समाज में घुलना मिलना एक फायदेमंद और समृद्ध अनुभव बन जाता है। भाग 8। अपडेट रहना। जरूरी संसाधन। आपके वर्क परमिट और वीजा एप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान नवीनतम नियमों और आवश्यकताओं से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अजरबैजान गणराज्य के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट सटीक और अपडेट जानकारी के लिए आपका सबसे उपयोगी संसाधन है। अपने देश में स्थित अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट को बुकमार्क करें और नियमित रूप से वीजा प्रक्रियाओं में किसी भी घोषणा या बदलाव की जांच करें। किसी भी अपडेट या महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके न्यूज़लेटर या सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें कि आव्रजन नीतियां बदल सकती हैं और आपके पास सबसे अद्यतित जानकारी होना बहुत जरूरी है। भाग 9। व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेना। आपका अगला कदम। वर्क परमिट और वीजा की पेचीदगियों को समझना कठिन लग सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना बनाने और सही जानकारी के साथ अजरबैजान में काम करने का आपका सपना हकीकत बन सकता है। इस गाइड में बताए गए स्टेप्स का पालन करके आप अपने अजरबैजान एडवेंचर को शुरू करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। अगर आपको व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता है या आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में कुछ पूछना है, तो अपने देश में स्थित अजरबैजानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने में संकोच न करें। उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन एक आसान और अधिक कुशल एप्लीकेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। जैसे ही आप अपने जीवन के इस रोमांचक अध्याय की तैयारी करते हैं, याद रखें कि पूरी तरह से रिसर्च, पूरी जानकारी वाले डॉक्यूमेंट और समय पर कार्रवाई आपकी सफलता की कुंजी हैं। आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।